ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसी की डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है ई-कोडा लिंक, ठीक है? इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो कोई भी ब्राउज़र जो आपके यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर इसको यहाँ पे यूआरएल की जगह पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने जो जो जीमेल यूज़ थी ना अपने उसको फॉर्म को फिल के लिए, वो जीमेल आप लोगों ने इधर लगानी है, ठीक है? और पासवर्ड मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर, वो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ लगाना है। सबका सेम पासवर्ड है, किसी ने भी जो है ना किसी और का ई-कोडा ओपन नहीं करना। और सेकंड चीज कि आप लोगों ने कभी भी ई-कोडा का पासवर्ड चेंज नहीं करना, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है? अगर कोई चेंज करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, और उसकी आईडी जो, या अगर किसी और का ई-कोड अपने पास ओपन करके उसकी आईडीज के साथ कोई गलत काम करेगा तो उसका जिम्मेदार खुद होगा। आपको भी पता है कि सॉफ्टवेयर और ये सारा काम सिस्टम के ऊपर चल रहा है, और आप लोगों का आईपी एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग और ऑटोमेटिकली वहां पे डिटेक्ट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह की हरकत जो है ना वो नहीं करनी, ना पासवर्ड चेंज करना है और ना किसी और की जीमेल को यूज करना है, जीमेल की आईडी या ई-कोड ओपन करके कोई पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे जीमेल लगा ली आपने अपनी। जीमेल सिर्फ वही लगानी है जो आप लोगों ने यूज की है वहां पे फॉर्म फिल करते हुए, वो, और नीचे जो पासवर्ड मैं दूंगी वो वाला, वो लगा के फिर ये आई हैव रीड इस पे टिक मार्क करके इसको लॉग इन कर लेना है आप लोगों ने। और ये काम आप लोगों ने आज ही करना है, ताकि जिसका ई-कोड ये ओपन नहीं हो रहा तो मुझे पता चल जाए, मैं उनके नाम दोबारा जो है वो कंपनी में सेंड कर दूं। अब इस तरह से ये आप लोगों के पास ओपन होके आ जाता है, ठीक है? ये ई-कोड जो है ना इस तरह इंटरफेस आता है इसका, ऐसे जो हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। लेकिन भी आप लोगों को प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, अभी आप लोगों ने एग्जाम देना है। पहले तो सबसे पहले बताऊं कि आईडी आपको कहाँ से मिलेगी। ये इसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें कि यहाँ पे ये अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट की यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये जिंजर इन्फो लिखा होता है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। तो इस तरह से जो है ना आपकी आईडी ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को जस्ट लेबरर की एक आईडी शो हो रही होगी, ये इतनी आईडीज आपके पास नहीं होंगी अभी आपने एग्जाम देना है तो इसलिए लेबरर की सिर्फ एक आईडी होगी। यहाँ जो यूजर नेम लिखा है ना, इसके आगे जो आपका RYU और आगे ये जिस तरह मेरा मिसबा शफाकत लिखा है, आप लोगों का जो भी यहाँ पे होगा ये आपका साइट नेम होता है। ये साइट नेम आप लोगों ने अपनी जो होगा ना उसमें व्हाट्सएप में वहां पे भी उसको ऐड करना है, ठीक है? और ये साइट नेम होता है, ये यूजर वही वाली आपकी आईडी, ये आपका रोल कौन सा है वो आ रहा होता है, बाकी टीम किस टीम के साथ है वो सारा यहाँ पे शो होता है। अब आपने लेबरर की ये आईडी और पासवर्ड जो यूज करना है वो कैसे, यहाँ पे ये जो नीचे लिखा था ना शो पासवर्ड, इस पे क्लिक करना है। फर्ज करें आपकी तो एक ही आईडी होगी तो आपने जस्ट ये आईडी कॉपी करनी है, ठीक है? अपना सॉफ्टवेयर जो ओपन करेंगे ना आप, पहले आपके पास ये वाला जब इंटरफेस आता था तो आप यहाँ पे क्या प्रेस कर रहे थे? Alt L। हाँ, Alt L। अब आपने जी, जब आपके पास ये ई-कोड ओपन हो जाए, आपकी आईडी आ जाए, तब आपने Alt L प्रेस नहीं करना, आपने एग्री पे चले जाना है। एग्री पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड ये जीमेल ये जो सॉफ्टवेयर आईडी है वो यहाँ लगानी है, और ये उसके आगे जो पासवर्ड दिया होगा वो नीचे लगा के और उसको ओके कर लेना है। तो फिर आपके पास इस तरह से ओपन होके ये सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो जाएगा। लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन नहीं है, अब ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है। इसके ऊपर आपका माउस है, ये हर चीज जो है ये आप लोगों की सिस्टम के अंदर पीछे कंपनी के पास हर चीज एक्टिव होती है कि आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है? और पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम फाइल में जाके यहाँ पे इम्पोर्ट टास्क की ऑप्शन ही नहीं है, इस पे आता भी नहीं है, तो यहाँ पे हम फाइल को इम्पोर्ट नहीं करते, यहाँ पे हम टास्क को डाउनलोड करते हैं। टास्क को डाउनलोड करने के लिए आपने
कंट्रोल डी प्रेस करना है, ठीक है। तो उससे आपका टास्क डाउनलोड हो जाएगा। अगर वो भी नहीं भी करना तो ये जो ऑप्शन वैसे भी आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एरो का निशान नीचे की तरफ है ना, नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे फाइल के नीचे, हाँ, इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो टास्क डाउनलोड होके आ जाएगा। इसके ऊपर भी क्लिक कर लेंगे। अगर कंट्रोल डी नहीं प्रेस करना आ रहा है या भूल गया नहीं कैसे, तो यहाँ से भी ये डाउनलोड हो जाता है। तो आपके पास जो मैप आएगा वो मैप उन्हीं में से होंगे जो आप जिसकी आपने ऑफलाइन की प्रैक्टिस की है, और आपने वो मैप जो है वो सॉल्व करके सारा, तो फिर इसको कंट्रोल ए प्रेस करके इसको सबमिट कर देना है। पहले की तरह उसको वो दूसरी तरह नहीं छोड़ना इसको। पहले आप लोगों ने कंट्रोल डी प्रेस करना है टास्क को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन होगा। फिर आपने जो आप समझो एग्जाम पेपर आपके पास सामने आ गया, वो आपने सॉल्व करना है। देन आपने उसको कंट्रोल ए प्रेस करके सबमिट करना है। उससे पहले आप लोगों ने बल्कि कंट्रोल टी प्रेस करके देख लेना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है सबमिट करने से पहले। जब पूरा मैप आपका बन जाए तो फिर आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। उसका मतलब होता है टोपोलॉजी एरर चेक करना। तो अगर कोई एरर होगा तो ये साइड पे यहाँ पे जो ये जो एक तो ऊपर वाला ये बॉक्स है, एक उससे नीचे वाला बॉक्स है, यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएंगे। और एरर का मैंने उस दिन आपको बताया था कि एरर को ठीक करने का तरीका क्या होता है कि उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एरर जो है उसी पोजीशन पे ले जाएगा। जी, हैंड रेज किया किसी ने? जब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता आपका और आपने सारा मैप फिल कर दिया है, और ये पहला वाला एग्जाम जो है ये आप लोगों का बिल्डिंग रिपेयर का एग्जाम होगा, और इसमें आप लोगों ने वही रूल्स एंड रेगुलेशंस याद रखने हैं कि हमने राइट साइड और बॉटम साइड जो है वो उसके साथ जो बिल्डिंग टच हो रही होगी वो बाहर भी हो वो हमने बनानी है, और लेफ्ट और टॉप की 5 साइड जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो नहीं बनानी। इसमें ये ग्रिड रूल लाजमी याद रखना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। इसके कोई 22 मैप होंगे, ठीक है। और जब एक टास्क आप सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे ये M लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है आपको? M का मतलब है यहाँ पे कि मैनुअल डाउनलोड, यानी कि अगर आप इसको M के ऊपर ही रहने दोगे ना तो फिर हर टास्क आपको खुद डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी कि एक सबमिट कर दिया उसके बाद आपको दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करके अगला टास्क डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आपने जाहिर है जब बैठना है काम करने तो तब इसको आपको M को प्रेस करेंगे तो A आ जाएगा। A का मतलब होता है ऑटो पे डाउनलोड। तो उसके जब कंट्रोल A प्रेस करके आप सबमिट कर दिया ना एक मैप, तो दूसरा मैप ऑटोमेटिकली सबमिट के बाद दूसरा जो है मैप खुद ब खुद डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगा। उसको भी आपने उसी तरह बनाना है और फिर कंट्रोल ए प्रेस करके उसको सबमिट करते जाना है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। मैम वालेकुम सलाम। जी बेटा। अच्छा मैम, मेरा इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि आपने ये बताया था ना कि ये सारे मैप्स एआई बिल्ड होते हैं और हमने इसकी करेक्शन करनी होती है, तो मतलब हमारी एक्चुअल टास्किंग में मैप मेकिंग का काम है या मैप करेक्शन का काम है? मैप करेक्शन का ज्यादा काम होता है। ये मेकिंग वाला तो जो आपके ना एग्जाम में आता है ज्यादा, ताकि आपको टूल्स और ये हर चीज जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें बनी हुई भी आएंगी। इसमें आप लोगों ने वो काम नहीं करना कि कुछ मैप इस तरह के भी आएंगे जो बने होंगे जिसमें आपने जस्ट उसको फेक बिल्डिंग्स को और उन चीजों को डिलीट करना होगा, और कुछ ऐसी आएंगे जिसमें मिस्ड पार्ट को बनाना होगा। तो इसमें जो चीज बनी हुई है ना आपके पास मैप में आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना कि आप ऑफलाइन मैप में, तो ये मैंने आपको कहा था ना कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग उस पूरे मैप को डिलीट करके दोबारा बना लें, लेकिन यहाँ पे जो चीज बनी है एज इट इज उसको नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ अगर फेक है तो उसको डिलीट करना है, और अगर मिस्ड है तो उसको बना देना है। इसमें ये काम भी करना है। ये याद रखना है कि मैप बने हुए भी आएंगे तो आप लोगों ने मैप को डिलीट नहीं करना सारे को। क्लियर? जी, ये समझ आ गई। अभी ज्यादा मैं इकोडा का आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों का ज्यादा फोकस जो है वो जस्ट यहाँ से अपनी
जो बाकी चीजें हैं वो जब जरूरत होगी मैं खुद आपको सारी हर चीज बताती जाऊंगी साथ साथ। अभी आप लोगों का काम जो है वो जस्ट यहाँ पे इकोडा ओपन करना है, जिंजर इन्फो पे जाना है और वहां पे यहाँ पे पासवर्ड और आईडी आया होगा, शो पासवर्ड पे आके तो ये आईडी और पासवर्ड होगा इधर। तो आपने जो है वो उसको लेके यहाँ पे जिस तरह भी मैंने बताया है ओपन करके अपना एग्जाम स्टार्ट करना है। और जिसका इकोडा ओपन नहीं होता वो अपनी जीमेल की आईडी जो है वो ग्रुप में ही शेयर करता जाए, ताकि वहां से मैं सारी जो है ना वो ले लूंगी आईडीज और उसकी कंप्लेन कर दूंगी कि ये इकोडा ओपन नहीं हुआ। पासवर्ड वही दे लगाना है जो मैंने आपको सेंड करना है ग्रुप में, इसके अलावा और कोई पासवर्ड यूज करना और ना ही इसको चेंज करने की गलती करनी है, क्योंकि जो पासवर्ड चेंज करता है उसको वो रिकवर करके नहीं देते और वो उस कंप्लेन करें तो आईडी वैसे भी ब्लॉक कर देते हैं उसकी। मैम जब इसका स्टार्ट हम कर देंगे और डाउनलोड हो जाएंगे मैप्स तो बस हमारा फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इसका? जी वो टेस्ट स्टार्ट हो गया, जैसे ही आईडी लग जाएगी और यहाँ पे आपने कंट्रोल डी प्रेस किया तो पहला टास्क डाउनलोड होके आ गया, तो आपका वो एग्जाम स्टार्ट है। मैम इसका कोई टाइम भी होता है, इतने टाइम में ये करना है या टाइम नहीं होता है? बेटे एग्जाम का वैसे एक्सपायर का टाइम तो 24 घंटे साइड पे लिखा होता है, वो टास्क एक्सपायर होने का टाइम होता है, लेकिन आप इसको कोशिश करना कि ये बहुत इजी मैप है 2D वाले, इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ये करने में आप जिसकी ग्रिप थोड़ी सी बन जाती है ना वो इजीली ये पूरा एग्जाम जो है ना बिल्डिंग रिपेयर वाला ये जो है आप कम से कम अगर लगाए ना तो 2 से 3 घंटों में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। Okay. बाकी ये भी है कि अगर आपने फर्ज करें कि 8-10 मैप कर लिए या एक मैप कर लिया, 2 कर लिए तो लेकिन कोई आपको काम पड़ गया अर्जेंट या आप कुछ या थोड़ी रेस्ट करना चाह रहे हैं, देन आप इसको यहाँ से ए पे आपने इसको किया होगा ना तो ऑटो पे इसको आपने दोबारा मैनुअल पे करके तो फिर टास्क सबमिट कर देना है जो, तो उसके बाद आईडीएस सॉफ्टवेयर जो होगा ना इसको बंद कर देना है, तो अपना बाकी काम जो होगा वो दोबारा फिर आप जब टाइम हो तो दोबारा फिर इसको ऑन करके तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। कोशिश करें कि जिनके इकोडा भी आज अभी जो है ना मीटिंग के बाद सब ओपन करके देखें, जिनके ओपन नहीं हो रहे वो मुझे बताएं, ग्रुप में मैसेज कर दें और ग्रुप में जस्ट जीमेल की आईडी सेंड करनी है आप लोगों ने जिसका भी ओपन ना हो, ठीक है? ओके मैम। और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, और जिसका ओपन होता है वो काइंडली इसको स्टार्ट करे एग्जाम, और इसका मैं आप लोगों को कल तक का टाइम दे रही हूँ 24 आवर्स, इसमें आप लोगों का ये बिल्डिंग रिपेयर कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में। और ये जब सारे 22 के 22 मैप चेक हो जाएंगे तो आपको एक मैसेज यहीं पे जब कंट्रोल डी प्रेस करेंगे वो हर मैप के बाद आपको बता रहे होंगे कि आपके इतने मैप रह गए हैं और इतने कर लिए हैं, तो वहां पे नाउ वेटिंग फॉर रिजल्ट्स आ जाएगा जब लास्ट मैप हल हो जाएगा, और उसके कोई घंटे 2 बाद दोबारा उसको चेक करते रहना, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता होता है यहाँ पे। तो जब कंट्रोल डी प्रेस करें तो अगर कोई आप लोगों का पुश बैक हुआ, यानी कि अगर आपने कोई किसी में गलती की हुई है ना तो वो आपको रिटर्न भी आएगा, तो उसको आपने दोबारा फिर सही करके उसको सबमिट करना है, वो गलती बता देंगे कि आपने इसमें क्या गलती की हुई है, तो वो सिस्टम पे है ना ये सारा आपका एग्जाम लगा होता है, ये एआई चेक कर रहा होता है, तो आपने वो सिस्टम वो जो भी एरर बता रहा होगा उसको आपने वहां पे ठीक करके अगेन उस टास्क को सबमिट कर देना है। और जब तक कांग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आता तब तक आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। टोटल कितने एग्जाम होते हैं मैम? अभी एक ये होगा, इसके बाद लैंड कवर होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, और उसके बाद अब जो एक और है 3D रूफ का वो होगा। 4 से 5 मेरे ख्याल हो गए। तो इसलिए आप लोगों को ये बिल्डिंग रिपेयर कोशिश ये करें कि आज की डेट में आप लोगों का जिनकी आईडीज ये भी ओपन हो जाती हैं सारे आज ही इसको कंप्लीट कर लें, इजीली हो सकता है ये, और कल तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा।